बहुत समय पहले एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम आर्या था। राजकुमारी आर्या सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान और सच्चे हृदय की धनी थी। वह महल में रहकर भी साधारण जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना पसंद करती थी। उसका मन अक्सर राजमहल के शोर शराबे से हटकर शांत बगीचों और झीलों की ओर खींच जाता। राजकुमारी को अपने जन्मदिन पर एक अद्भुत उपहार मिला था, एक सोने की गेंद। ये गेंद उसकी सबसे प्रिय वस्तु थी। वो इसे अक्सर अपने साथ लेकर बगीचे में जाया करती और खेला करती। एक दिन वो महल के पीछे के तालाब के किनारे बैठी हुई थी। गर्मी की हल्की धूप और पक्षियों की चहचहाहट के बीच उसने अपनी सोने की गेंद को उछालना शुरू किया। खेलते खेलते वह इतनी मग्न हो गई कि उसने ध्यान नहीं दिया और उसकी गेंद अचानक उसके हाथ से छूटकर तालाब में जा गिरी। राजकुमारी ने तालाब में झांक कर देखा, लेकिन पानी इतना गहरा और घना था कि गेंद कहीं नजर नहीं आ रही थी। गेंद को खोने का गम राजकुमारी सहन नहीं कर पाई। वह वहीं तालाब के किनारे बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वह जोर जोर से विलाप कर रही थी। मेरी प्यारी गेंद, मैं अब क्या करूं? वह बार बार यही कह रही थी। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। क्यों रो रही हो, सुंदर राजकुमारी? राजकुमारी ने चौंककर इधर उधर देखा। उसे तालाब के किनारे एक बड़ा हरे रंग का मेढक बैठा नजर आया। पहले तो वह डर गई, लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी सोने की गेंद इस तालाब में गिर गई है। मैं उसे खोना नहीं चाहती। मेढक ने गंभीर स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हारी गेंद वापस ले आऊं, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगी? राजकुमारी ने कहा, हाँ, मैं कुछ भी करूंगी, बस मेरी गेंद मुझे लौटा दो। मेढक ने कहा, मैं तुम्हारी गेंद तब वापस लाऊंगा जब तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम मुझे अपना मित्र बनाओगी। तुम मुझे अपने साथ महल में ले जाओगी, अपने साथ भोजन कराओगी और मुझे अपने साथ सुलाओगी। क्या तुम यह वादा करती हो? राजकुमारी ने जल्दी जल्दी कहा, हाँ, हाँ, मैं वादा करती हूँ। अब मेरी गेंद ला दो। मेढक ने बिना समय गंवाए तालाब में छलांग लगाई। वो पानी में गहराई तक गया और थोड़ी देर बाद अपनी चौड़ी मुस्कान के साथ सोने की गेंद लेकर बाहर आ गया। उसने गेंद राजकुमारी को दी। राजकुमारी ने खुशी से झूमते हुए गेंद ले ली और तुरंत महल की ओर दौड़ पड़ी। उसने एक बार भी मुड़कर मेढक को धन्यवाद नहीं दिया। अगले दिन महल में भोजन का समय था। राजकुमारी अपने परिवार के साथ भोजन कर रही थी। तभी उसने दरवाजे पर हल्की हल्की खटखटाहट सुनी। क्वैक क्वैक की आवाज आई। यह आवाज सुनकर राजकुमारी सिहर गई। राजा ने पूछा, यह क्या आवाज है? राजकुमारी ने झिझकते हुए पूरी घटना अपने पिता को बता दी। उसने बताया कि उसने वादा किया था, लेकिन वह केवल अपनी गेंद वापस पाने के लिए झूठ बोल रही थी। राजा ने गंभीर होकर कहा, बेटी, एक सच्चे राजा या रानी का सबसे बड़ा गुण अपना वादा निभाना है। यदि तुमने वादा किया है, तो तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। भोजन के बाद मेढक ने कहा, अब मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में जाना है। ये सुनते ही राजकुमारी भड़क गई। उसने कहा, तुम सिर्फ एक मेढक हो, मेरे कमरे में तुम्हारा क्या काम? राजा ने फिर समझाया, बेटी, अगर तुमने उसे यह वादा किया था, तो तुम्हें उसे पूरा करना होगा। राजकुमारी ने अनिच्छा से मेढक को अपने कमरे में ले जाने की अनुमति दी। उसने मेढक को अपने बिस्तर के पास रख दिया। मेढक ने कहा, मुझे तुम्हारे तकिए पर सुला दो। राजकुमारी ने गुस्से में मेढक को उठाया और दीवार पर फेंक दिया। जैसे ही मेढक दीवार से टकराया, अचानक एक चमत्कार हुआ। मेढक गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमार ने राजकुमारी को बताया, मैं एक श्राप के कारण मेढक बन गया था। केवल एक सच्चे वादे का पालन और सच्ची मित्रता ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकती थी। तुम्हारे वादे ने मेरी जिंदगी बदल दी है। राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। कुछ समय बाद राजकुमारी और राजकुमार का विवाह हुआ। राजकुमार अपने राज्य का राजा बना और राजकुमारी ने अपने राज्य को भी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दोनों ने मिलकर अपने लोगों के लिए एक आदर्श शासन किया।
इस तरह ये कहानी सिखाती है कि वादों का पालन करना, सहानुभूति दिखाना और दूसरों के प्रति सच्चा रहना कितना महत्वपूर्ण है।